धर्म क्षेत्र में धर्मायन में हमारे साथ सौभाग्य से उपस्थित है राधा वल्लभ पांडे जी। स्वागत है आपका राधा वल्लभ जी। धन्यवाद। ये धर्मायन क्षेत्र क्या है? हाँ इसके बारे में बताएं। जी, इस जगह का नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है। हमारे सनातन धर्म में सप्त आरण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि, सप्तपुरी ये प्रसिद्ध हैं। सप्त आरण्य में प्रथम 3 आरण्य पुण्य के आरण्य हैं। प्रथम पुष्करण पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। धर्मराज यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊँचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊँचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ, और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ भी है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। ये शास्त्रों में आरण्यक का मतलब होता है वन क्षेत्र और गुरुकुल क्षेत्र। सारे गुरुकुल आरण्यक में ही बने हैं। और तो क्या ये आरण्यक भी उसी से संबंधित है? जी, हमारे सनातन धर्म में सप्त आरण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि, सप्त पुरी ये प्रसिद्ध हैं। सप्त आरण्य में प्रथम 3 आरण्य पुण्य के आरण्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहला पुष्करण पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो ये भी पुण्य क्षेत्र है। अनेक ऋषि मुनि आकर यहाँ तपस्याएं किए हैं और अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति किए हैं। इस सिलसिले में सिद्धार्थ भी यहाँ आए इस धर्मारण्य क्षेत्र में और यहाँ से बुद्ध बनकर गए। तो यहाँ का ये गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। जी, क्या है तीनों का? हाँ, धर्मारण्य राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया था त्रेता में, रावण तो ब्राह्मण थे, सारे उसके वंशज थे, प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुए। विजय प्राप्त करके लौट के अयोध्या में जाकर इनका राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, राम प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं जानते मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अगर कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर ली गई, तो ये और दिव्य हो जाता है। तो त्रेता में राम आए हैं। अब आइए द्वापर में भी ये कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ हैं मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। तो इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वस्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वस्थामा नाम की हाथी मारी गई, आचार्यों के पुत्र। ये कौन बोलेंगे? भगवान कृष्ण बोले ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं भी अभी बोलूंगा तो कोई नहीं मानने वाला। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वस्थामा हतः न रहा, जैसे ही नर पर आया, इसके लिए कृष्ण तैयार थे। वो तुरंत 5 जन शंख ध्वनि कर दी। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे। बाकी के शब्द नहीं सुनाई पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया। अपना धनुष बाण रथ पर रखकर पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ जहाँ युद्ध हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ पांडवों का राजमहल था, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वो पूरा यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर जी का अष्टकोणीय हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो ज्ञासराज के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान भी यहाँ का है। जैसे अश्विन पितृपक्ष, कृष्णपक्ष, तृतीया, भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे
शास्त्रों की मान्यता है। और यहाँ पर एक त्रिपिंडी श्राद्ध होती है जो विश्व प्रसिद्ध है। त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए यहाँ एक अरहट कूप बना हुआ है। यहाँ एक बगल में वेदी है मातंग व्यापी, उसके अग्नि कोण में ये अरहट कूप है। और त्रिपिंडी श्राद्ध की नारियल का विसर्जन अरहट कूप में होता है। तो सात्विक, राजस और तामस ये गुण और इस तरह के प्रेत जो भी अगर पितृ जो भी अगर प्रेत योनि में या अभी भी किसी भी योनि में भटक रहे हों तो यहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत् धर्मो यस्मादज्ञ मकारयत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारदा। सूत जी ने नारद जी से कहा कि धर्मारण्य वो जगह है यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। जी, तो अगर किसी को यहाँ पे अपना त्रिपिंडी कराना हो या फिर श्राद्ध करवाना हो तो आपसे फिर कैसे संपर्क करेगा? हाँ, मेरे संपर्क सूत्र में मेरे गुरुजी हैं और इनके पास में हाँ, तो मैं यहाँ पर आकर के कोई भी हमसे मिल सकते हैं और पूरा त्रिपिंडी श्राद्ध की रूपरेखा यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जी, आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है। मैं बोधगया प्रखंड के रहने वाले ग्राम सिलौंजा वासी। यहाँ हम लोग के 16 घर की वृत्ति है। ये धर्मारंच बेदी है। बेदी में मैं इस साल से सचिव पद पर हूँ और आज भी वर्तमान हूँ। और यहाँ देश विदेश के भी यात्री लोग आते हैं। जो हमारे भारतवर्ष के अधिकतर लोग पिंडदान के लिए पितृपक्ष, जो आपका कुवार में आश्विन महीना में पितृपक्ष 15 दिन का मेला होता है, यहाँ लाखों लाख की संख्या में आकर यहाँ लोग पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों को आस्था को बढ़ाते हैं। और यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसके घर में प्रेत बाधा है, वंश नहीं हो रहा है, तरह तरह की बीमारी है, असाध रोग है, नारायण का कृपा है, ये धरती में कृपा है कि आने मात्र से उनका शरीर शुद्ध हो जाता है और कल्याण भी हो जाता है। घर में जिनकी निसंतान भी होते हैं, नारायण उनकी अगर गोद भरना चाहते हैं तो उनका गोद भी भर दिया है। तो मैं एक भी त्रिपिंडी कराया है। औरंगाबाद का एक महिला को एक पुत्र कामना हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे मैं तो अपने से आचार्य बनकर उनका पूजन कराया, त्रिपिंडी श्राद्ध कराए, तो उनका भी आस्था को बढ़ा है। और आज भी हम लोग हर समय संभव है, जहाँ यात्री लोग आ जाता है, जिनके पर प्रेत की छाया है, उनको बैठाकर हमने मंत्र के द्वारा उनका भी उद्धार करते हैं। इस क्षेत्र का महत्व क्या है? यहाँ युधिष्ठिर महाराज, यहाँ ये जंगल था, आरण्य, आरण्य माने जंगल। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ आए थे अपना भ्रमण करने के लिए। यहीं पर जग स्थल का एक रोमांचक बहुत बड़ा अष्ट वृत्ताकार यज्ञ कुंड बनाया गया, उसी में यज्ञ किए थे। और हम लोग के पूर्वजों को जो क्रौंच द्वीप से लाकर, इधर उधर नहीं, क्रौंच द्वीप से लाकर हम लोग के यहाँ जग करवाए और यहीं से दान की प्रथा चालू हुई। ब्राह्मण दान नहीं लेते थे पहले, मगर दान यहीं ब्रह्मा जी दिए। मणि मुक्ता प्रवाणम च स्वर्ण रजता में वच, ये सब दान दिए और उसी से यहाँ का चल रहा है आज तक भी। अभी भी आप देख रहे हैं, पूरे घूमकर देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है, पिंडदान हो रहा है। जो भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए कामना करते हैं, उनकी मोक्ष की कामना होती है। ये धर्मारण्य वेदी है और धर्मारण्य वेदी का विशेषता हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंड श्राद्ध का विशेषता है। त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंड श्राद्ध करने का महत्व है। यहाँ पे दूर दूर से लोग चलकर आते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, जिससे यहाँ आने मात्र से पितरों को वैकुंठ होता है। और यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान, पहले आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि धर्मायन क्या है और क्या कैसे इसकी परंपरा रही है, कैसे प्रारंभ हुआ, ये बताएं। ये धर्मारण्य जो है महाभारत के समय से यहाँ पे चलता आ रहा है, क्योंकि द्वापर में जब युद्ध हुआ था तो उन युद्धों में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उन सभी आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार यहाँ पे आके अश्वमेध यज्ञ किए थे। तब से ये परंपरा चलता आ रहा है।
कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए एवं त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए, वो सब आकर के धर्मारण क्षेत्र में, धर्मारण तीर्थ में एक कैंपस है, एक कैंपस के अंदर में कहीं पे भी बैठ के कर्मकांड करने से और वो धर्मराज युधिष्ठिर जी के यज्ञ कुंड में वो पिंड विसर्जन करने से उनके पिता माता जो भी गुजर गए, जो भी अकाल मृत्यु से जाते हैं, उन सभी आत्माओं को मोक्ष होता है। ये हमारे पुराणों के मत के अनुसार है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि इस जंगल में मुझे कौन खाना देगा। भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते करते उनका शरीर जो है स्केलेटन हो गया था, उनका नस नाड़ी सब निकल गया था, बाहर दिखाई देने लगा था। तो बगल में एक गांव है, उस समय उस गांव का नाम था सेनानी ग्राम, वर्तमान में इस गांव का नाम है बकरौर। वहीं की एक रानी थी सुजाता। उन्होंने मन्नत मांग रखा था कि हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशियाँ आएंगी, हमारे बच्चे होंगे, तो मैं किसी साधु को भोजन कराऊंगी। जब उनको खुशी हुई, संतान हुआ, तो 1000 गाय का दूध निकाल करके 500 को पिलाई, 500 से 200 को, 200 से 100 को, और उसी तरह से एक गाय का दूध निकाल करके और खीर बनाई। और खीर बनाने के बाद में भगवान गौतम बुद्ध को इसी धर्मारण क्षेत्र में इस स्थान पे लाकर के खीर भगवान बुद्ध को देती हैं। भगवान बुद्ध उस खीर को धीरे धीरे करके 49 बार में खाते हैं, और 49 बार में खाने के बाद वो सोने पात्र में लाती है खीर को। सोने के पात्र भगवान गौतम बुद्ध रानी सुजाता को लौटाने लगते हैं, लेकिन रानी बोलती है कि जिस चीज़ को मैंने दान कर दिया, मैं उस चीज़ को अब नहीं लूँगा, ये आप रख लीजिए। भगवान गौतम बुद्ध ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत से संपत्ति था, मैं इस सोने का पात्र लेके क्या करूँगा। वो लौटाने लगते हैं। सुजाता बोलती है, नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, जो मैं आपसे कर रहा था, आप ये रख लो। भगवान गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। बगल में यहाँ पे एक नदी है, इसका पहले इस नदी का नाम निरंजना था, अभी वर्तमान में इसको सरस्वती और फल्गु भी बोलते हैं। तो नदी में जाकर के वो पात्र को छोड़ते हैं। पानी का करंट जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है, लेकिन जैसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने उस पात्र को नदी में छोड़ा, तो वो पात्र जो है उल्टा बहने लगा। उल्टा बहने लगा तो भगवान गौतम बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा होता है, ये क्या होता है, ये तो गजब हो रहा है। आश्चर्य हुआ उनको। आसपास के लोग, गौ चराने वाले लोग थे, वो बोले, देखे कि ये तो जादूगर हैं, जादू दिखा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध को यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ। जब डिस्टर्ब हुआ तो वो सुजाता पकड़ के यहाँ से ले जाती है बोध या महाबोधि टेम्पल। तो कथा में है कि जितने बार में यहाँ पे खीर को खाया, उतने दिन बैठकर महाबोधि टेम्पल में वो तपस्या किए, उतने दिन में उनको ज्ञान मिल गया। जब ज्ञान मिल गया तो चारों तरफ शोर हो गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो इस क्षेत्र में 3 कश्यप बंधु रहा करते थे। पहले वो गया कश्यप, नदी कश्यप और उर्विला कश्यप। उर्विला कश्यप इस एरिए को देखते थे। उर्विला कश्यप ने सोचा कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे पीपल गाछ के नीचे 6 वर्ष तप किया, ज्ञान नहीं हुआ, और सुजाता का खीर खाने के बाद में कैसे ज्ञान हो जाएगा, मैं इनको टेस्ट करूँगा। भगवान को बोला कि आप आइए मेरे यहाँ, मैं भोजन दूँगा। भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो वो गड्ढे में पांडवों के यज्ञ कुंड में बैठाते हैं और बैठा के बोलते हैं कि आप बैठिए, यहाँ पे तपस्या कीजिए, मैं आपकी भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। भगवान जब उसके अंदर बैठते हैं तो वो भोजन नहीं दिए, बड़ा बड़ा पत्थर मारा, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। वो सोचते थे कि मेरा संपत्ति है, मेरा ये है। तो उनको डिस्टर्ब हुआ। 3 दिन तक बंद रखे। 3 दिन के बाद सोचा कि ये मर गए होंगे, इसको निकाल के नदी में फेंक देंगे। 3 दिन के बाद जब खोल के देखा तो देखा कि भगवान ध्यान में बैठे थे और एक सांप भी छोड़ा था। सांप जो काटने के लिए गया था वो काटा नहीं, बल्कि ऊपर से ऐसे रक्षा किया, जैसे वो पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो उन्होंने माफ़ी मांगा कि आप सचमुच में भगवान हो, मैं आपका टेस्ट कर रहा था, मुझे भी शिष्य बना लीजिए। और तब उन लोगों का बाल नाखून ये सब जो था बड़ा बड़ा सबको काट के हटाए, और तब यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के अनेक राज्यों में गए और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और सनातन धर्म के अनुसार इस पीपल वृक्ष में हम लोग जो गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो तर्पण करते हैं अपने पितरों के निमित्त। तो तर्पण का जल इस पीपल वृक्ष में डालने से उन आत्माओं को मोक्ष होता है। ये हमारे शास्त्रों का
कहना है। जैसे कि एक कथा है वायु पुराण में कि धर्मारन तत्र धर्मो यस्मा एक मकारयत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भवते ये नारद। सूत जी नारद जी को बतला रहे हैं कि धर्मारन वो तीर्थ है जहाँ जाने मात्र से पितरों को वैकुंठ होता है, इसमें संशय नहीं है। यही यहाँ का कथा है, कहानी है। मैं विनय पांडे हूँ, धर्मारन क्षेत्र का तीर्थ पुरोहित हूँ। यहाँ पे 4 मंदिर है और चारों का अलग अलग विशेषता है। यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माँ दुर्गे का मंदिर है और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं अपने माता पिता को वैकुंठ कराने के लिए, उन सभी को यहाँ पे वैकुंठ होता है। हमारे शास्त्रों का नियम है और बाकी का कर्मकांड यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं और दूर दूर से चलकर लोग यहाँ पे आते हैं और सभी का भगवान नारायण सभी को मोक्ष देते हैं। कूप का नाम है रहटकूप। यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध कर और लास्ट में विसर्जन किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार का किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दैविक कष्ट है या किसी के शरीर पर नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत का बाधा है तो पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद में लास्ट में रहटकूप है। इस जगह पे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से घर में किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दैविक कष्ट है या किसी के शरीर पर भूत प्रेत का बाधा आता है, किसी को संतान नहीं होता है, उसके निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करके लास्ट में इसी कुंड में विसर्जन करने का महत्व है। इस कुंड में विसर्जन करने के बाद जो भी घर में बुरी शक्ति है, शारीरिक कष्ट वो सब है, वो सब निवारण हो जाता है और घर में सुख शांति होता है। इस कुंड को देख लीजिए। ये धर्मारन तीर्थ के प्रमुख मंदिर हो गए धर्मराज युधिष्ठिर जी का, जो कि चारों मंदिर में श्रेष्ठ इनको महत्व दिया गया है भगवान विष्णु। कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभगवद्वन्दं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सतीर्थवस्त्रं शशिभूषणं सारभक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसायुजं। यहाँ किसी भी प्रकार का भूत प्रेत का बाधा जो होता है भगवान विष्णु अपने चरणों में रखते हैं और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं दूर दूर से सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। ये धर्मारन तीर्थ है और इस जगह पे पिंडी श्राद्ध पिंडदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो भी पितृ आपके प्रेत योनि में चले गए हैं या अनेकों प्रकार के कष्ट से जो लोग परेशान चल रहे हैं वो एक बार धर्मारन तीर्थ में आकर के पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य। इस धर्मारन तीर्थ में 4 मंदिरें हैं, जहाँ भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए और एक माँ दुर्गे हैं और एक संकट मोचन हनुमान जी हैं। ये सब यहीं के रखवाले हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं भगवान शिव सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये धर्मारन की वन देवी हैं, माता जी हैं। ये माता जो भी किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी होता है तो उनको अपने पास रखते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों को मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ पे जो भी माथा टेकते हैं सभी का मनोकामना पूर्ण होता है।